हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सीए शिव कुमार शर्मा एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्सपर्ट एडवाइस बाय सीए। तो आप आज अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम आपके लिए लेके आए हैं एफएक्यूज ऑन जीएसटी रेवोकेशन एंड जीएसटी कैंसिलेशन। तो चलते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि कोविड-19 की वजह से जो है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन जो है कंट्री की वो काफ़ी अनस्टेबल सी हो गई है और इसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है वो एमएसएमई सेक्टर की जो यूनिट्स हैं उनके ऊपर हुआ है। और इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आई एमएसएमई सेक्टर की यूनिट्स की तरफ से कि अगर हम जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, या अगर हम अपना जीएसटी वॉलेंट्री कैंसिल कराते हैं तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, कैसे कैसे हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो उन्हीं क्वेरीज को सॉर्ट आउट करने के लिए जो है हमने जो है ये वीडियो प्रिपेयर करी है कि अगर हम वॉलेंट्री जीएसटी कैंसिलेशन कराते हैं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और अगर हमारा सुमोटो जीएसटी कैंसिल हो जाता है जिसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑफिसर होते हैं वो जीएसटी कैंसिल करते हैं तो उस केस में हमारी क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया वो ये पूछा गया है कि जी अब हमारा जो है फाइनेंशियल ईयर चेंज हुआ है तो इस ईयर के अंदर जो हमें हमारी जीएसटी की रिटर्न्स है वो मंथली बेसिस पे फाइल करनी है, जीएसटी की जो रिटर्न्स है वो क्वार्टरली बेसिस पे फाइल करना है। क्योंकि जैसे पीछे हमारी जीएसटी काउंसिल के अंदर अनाउंस हुआ था कि हमारा जो है न्यू जीएसटी फाइलिंग का जो है न्यू सिस्टम आएगा, उसके अंदर जो एमएसएमई सेक्टर्स हैं जो एक स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड टर्नओवर से कम का जिनका लिमिट से जिनका टर्नओवर कम होगा उनको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी थी। तो उसका क्या डिसीजन का जो प्रपोज था उसका क्या रहा, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि जी एज ऑन डेट जो है वो न्यू स्कीम अभी ट्रायल फेज के अंदर है, वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है और अभी जो है आपको अपनी जो मंथली रिटर्न ही फाइल करनी है जीएसटीआर फॉर्म 3B के अंदर, और क्वार्टरली जो रिटर्न है वो जीएसटीआर 1 के अंदर जाएगी। तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो न्यू रिटर्न्स का फॉर्मेट आना था वो अभी जो है नोटिफाइड नहीं किया गया, और अभी जो हमारी रिटर्न्स है वो पुराने फॉर्म के अंदर पुरानी कंडीशन के हिसाब से ही जाएंगी। उसके बाद एक क्वेश्चन ये उठता है कि जो मेरा जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे कम हो गया है, तो उसके बाद भी क्या मेरे को जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, और अगर मैं जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है अगर मैं नहीं फाइल करता हूं तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि एज पर जीएसटी लॉ जो है अगर आपका जीएसटी एक्टिव है एज ऑन डेट तो उस केस में आपके लिए रिटर्न फाइलिंग करना मैंडेटरी है, और आप इस चीज को अवॉइड नहीं कर सकते कि मेरा जो टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से कम है तो मेरे को रिटर्न नहीं फाइल करना। जब तक आपका जीएसटी नंबर एक्टिव है आपको अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी है, और अगर आप अपने रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं तो आपको जो है ₹20, ₹50 जो भी आपके केस में एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से पर डे की जो है लेट फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर आप जो है कॉन्टिन्यूसली 6 मंथ तक अपने रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं तो उस केस में जो आपके रेंज ऑफिसर है उनके पास पावर होती है कि वो आपका सुमोटो जीएसटी कैंसिल कर दे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि जी मैंने जो है जीएसटी नंबर ले रखा है और उसके अंदर मैं टैक्सेबल सप्लाई करता हूं, और अगर मैं जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं करता हूं तो उस केस में मेरे जीएसटी नंबर पे क्या होगा, और अगर मेरा जीएसटी कैंसिल हो जाता है तो मेरे को क्या उस पीरियड के अंदर जो मैंने जीएसटी कलेक्ट किया है वो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो आपको ये बताना चाहेंगे कि जी जैसे मैंने अभी बताया कि आपको 6 मंथ्स तक अगर आप अपने रिटर्न्स फाइल नहीं करते हैं तो जीएसटी ऑफिसर के पास पावर होती है कि वो आपका जीएसटी सुमोटो कैंसिल कर सकता है, और अगर आपके केस में जीएसटी सुमोटो कैंसिल हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने जो विद इन दैट 6 पीरियड या उससे भी जो भी ज्यादा पीरियड है उसके अंदर जो जीएसटी की कलेक्शन जो है कस्टमर से की है वो आपको गवर्नमेंट को पे नहीं करनी। आपको जीएसटी कैंसिल होने के बाद भी जो है वो पेमेंट जो है गवर्नमेंट को करनी होगी, और अगर आप नहीं करते हैं और गवर्नमेंट को कहीं से ये पता चल जाता है कि जी आपने इस पीरियड के अंदर जीएसटी की कलेक्शन करी है तो वो आपसे उस अमाउंट की जो है वो रिकवरी कर सकती है। रिकवरी करने के साथ साथ जो है वो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएगी इस पीरियड का, और आपके ऊपर जो है पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन उठता है वो ये पूछते हैं कि जी जो अगर मैं जीएसटी की रिटर्न फाइल करता हूँ नहीं फाइल करता और मेरा जीएसटी जो सुमोटो कैंसिल हो जाता है और उसके बाद भी जो है बट आई हैव टू कंटिन्यू माय जीएसटी, तो उसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा अपने जीएसटी जो है फिर से रेवोकेट करने के लिए। तो जब आपका एज पर जीएसटी लॉ है जब आपका जीएसटी कैंसिल हो जाता है सुमोटो तो उसके अंदर जो है विद इन 30 डेज जो है आपको गवर्नमेंट की तरफ से लॉ की तरफ से एक ऑप्शन दिया गया है कि आप विद इन 30 डेज जो है अपनी रेवोकेशन की रिक्वेस्ट फाइल करें, और अगर आपके ऑफिसर उस रेवोकेशन की रिक्वेस्ट से सेटिस्फाई होते हैं तो आपका जो है जीएसटी रेवोकेट कर दिया जाएगा, और जब जीएसटी रेवोकेट हो जाएगा तो विद इन 30 डेज जो है आपकी पेंडिंग जितनी भी रिटर्न्स हैं वो सारी आपको फाइल करनी होगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि जी मेरा जो है जीएसटी कैंसिल हो गया है
और उसके बाद भी मैं उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ जिस बिजनेस का मैंने जीएसटी नंबर ले रखा था, और मैं अपनी जो है टैक्सेबल इनवॉइसेस भी इशू कर रहा हूँ। तो अगर मैं इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखता हूँ तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो जो हमारा जीएसटी लॉ है उसने कहा है कि कोई भी पर्सन जो है वो विदाउट जीएसटी नंबर के जो है ऑथराइज नहीं है जीएसटी के अमाउंट कलेक्ट करने के लिए। अगर आपका जीएसटी कैंसिल हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ है कि आप जीएसटी कलेक्शन करने के लिए ऑथराइज नहीं है। उसके बाद भी अगर आप जीएसटी की कलेक्शंस करते हैं तो ये एक फ्रॉड है गवर्नमेंट के साथ। अगर गवर्नमेंट जो है वो आपसे जो है इस होल अमाउंट की रिकवरी कर सकती है, आपके ऊपर जो है पेनल एक्शन जो है वो लिया जा सकता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से जो है मेरा जो बिजनेस का टर्नओवर है वो हमारा थ्रेशोल्ड लिमिट से कम हो गया है और मैं जो है अपना जीएसटी कैंसिल करना चाहता हूँ, तो इस केस में मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए जो है अगर आपका बिजनेस थ्रेशोल्ड लिमिट से कम हो गया है तो उस केस में जो है आपको ऑनलाइन अपनी जीएसटी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट फाइल करनी है। और ये जो आपकी कैंसिलेशन की जो रिक्वेस्ट है विद इन 30 डेज में आपको फाइल करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ योर बिजनेस। जब आप अपनी एप्लीकेशन फाइल कर देंगे तो उसके बाद जो है आपका ऑफिसर उसको वेरीफाई करेंगे और अगर वो आपके द्वारा दी गई रीजन से सेटिस्फाई होते हैं तो आपका जो जीएसटी है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है वो ये पूछते हैं कि जी फ्यू मंथ्स बैक जो है वो मैंने अपना वॉलेंट्री जीएसटी कैंसिलेशन की रिक्वेस्ट डाली थी और हमारे जो ऑफिसर हैं उन्होंने उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर दिया है, लेकिन अब मैं जो है उसी जीएसटी नंबर को अगेन रेवोकेट करवाना चाहता हूं। तो क्या उस जीएसटी नंबर का जो कैंसिलेशन ऑर्डर है उसको रेवोकेट किया जा सकता है। तो इसमें जो हमारा जीएसटी लॉ है वो ये बोलते हैं कि जी जो जीएसटी रेवोकेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ उन्हीं केसों के अंदर एप्लीकेबल होता है जिस केस के अंदर जो हमारे जीएसटी ऑफिसर ने सू मोटो जीएसटी कैंसिल किया होता है। आपके वाले केस में क्या हुआ है कि जो जीएसटी कैंसिलेशन हुआ है वो आपके रिक्वेस्ट के ऊपर हुआ है और जब जीएसटी डीलर की रिक्वेस्ट के ऊपर कैंसिल होता है तो उस केस के अंदर जो है जीएसटी रेवोकेशन की एप्लीकेशन हम फाइल नहीं कर सकते। इस केस में हम आपको ये सजेस्ट करेंगे आप नई जीएसटी को अप्लाई करें और अगर आपका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक होगा तो आपको जो है विद इन नॉर्मल जो भी उनका स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो चल रहा है उसके हिसाब उन्हीं दिनों के अंदर जो आपका जीएसटी नया अलॉट कर दिया जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है कि जी मैं जो है जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर हूँ और मेरा जो है थ्रेशोल्ड लिमिट से टर्नओवर कम हो गया है और मैं अपना जीएसटी सरेंडर करता हूँ, लेकिन मेरी कुछ डीलर्स ऐसे हैं जो इंटर स्टेट जो है वो उनको मैं सेल करता हूँ, तो इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज हैं क्या। तो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट से टर्नओवर जो है वो कम हो गया है और आप अपना जीएसटी सरेंडर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जी जो जीएसटी लॉ है उसकी एक जो क्राइटेरिया है उसके अंदर ये भी है कि अगर कोई डीलर जो है इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स करता है तो उस केस में उसके पास जीएसटी नंबर जो है वो लेना मैंडेटरी होता है। आपके पास इस सिचुएशन में दो ऑप्शन है, या तो आप अपने जीएसटी नंबर को कंटिन्यू करें और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन को कंटिन्यू करें, और अगर आप अपना जीएसटी सरेंडर करना चाहते हैं तो आपको अपने इंटर स्टेट की जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं सेल से रिलेटेड वो आपको अपनी बंद करनी पड़ेगी। तो हमने कोशिश की छोटी सी वीडियो में आपको FAQs जो नॉर्मली पूछे जाते हैं और जो काफ़ी रेलिवेंट हैं आपके साथ शेयर किया जाए। उसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट किया जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपको जल्दी से जल्दी मिल पाए। थैंक यू वेरी मच।